हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा यहाँ पे डोम ट्रैवर्सिंग के बारे में। हमने यहाँ पे डोम ट्रैवर्सिंग में बहुत सारे मेथड्स देखे और अपने एक नोट से दूसरी नोट पे ट्रैवर्स भी किया। आज के सेशन में हम दोबारा से इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इवेंट्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट उसमें हमने सिर्फ ये जाना था इवेंट होते क्या हैं, ऑन क्लिक इवेंट क्या है, सिर्फ हमने इतना पढ़ा। लेकिन आज के सेशन में हम अपने इवेंट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से इवेंट्स हैं, हम कुछ बेसिक इवेंट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही इवेंट्स को और कितने तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी टैग पे या किसी भी बटन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है dom9.html, क्योंकि हमारा ये डोम का 9th सेशन है। और साथ ही मैंने एक JS फाइल भी बनाई है जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि कितने तरीके से आप अपने इवेंट को अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी बटन पे या किसी और एलिमेंट पे। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो मैं एक एलिमेंट बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया एक p टैग और इस पे हम यहाँ लिखने और इस p टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं कुछ कंटेंट। ओके, कंटेंट डालें यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे हैं इवेंट्स, तो मैंने कंटेंट में इवेंट्स ही डाल दिया। ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं ताकि ये जो मैंने इवेंट लिखा है उसका साइज़ थोड़ा लार्ज हो जाए। तो स्टाइलिंग में मैं दे देती हूँ फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ कितना चाहिए, मैंने बोला 50 पिक्सल। इतना लार्ज तो बहुत रहेगा, हमें स्क्रीन पे विजिबल भी हो जाएगा। ठीक है, हमने एक p टैग बनाया। अब मैं चाहूँगी कि इस p टैग पे क्लिक करके इसका कलर चेंज हो जाए। सिंपल, हमें पता है कि ऑन क्लिक लगता है। एक फंक्शन ले लो और उसमें ऐड कर दो कोई क्लास, या डायरेक्टली आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो। तो आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पे हम आ गए, फटाफट से इस p टैग को टारगेट करते हैं। बट हमने कोई क्लास नहीं दिया, तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ एक क्लास या ID, मैं ID प्रेफर करती हूँ, तो ID में यहाँ मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने ID मेंशन की यहाँ पे माई टैग। सिंपल, आप कोई भी ID दे दो और यहाँ पे आके इसको टारगेट करो। तो फटाफट से कर लेते हैं टारगेट। मैंने लेट यूज़ किया और मैंने यहाँ लिया मेरा p टैग है, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। वेट, तो एक कॉमा आ गया गलती से। क्वेरी सिलेक्टर मेंशन करो, तो एक ID है तो हैशटैग लगाएंगे माई टैग। दैट्स इट। तो टैग तो हो गया टारगेट। अब टैग के साथ काम क्या करना है, मैंने बोला यहाँ कलर चेंज करना है। ठीक है, हमें पता है एक फंक्शन लगेगा, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने बोला चेंज कलर। ओके, तुम p टैग को स्टाइल करो और स्टाइल करने पे उसका कलर चेंज करना है। 1 मिनट, ये गलती से चेंज हो गया कलर, और कौन सा कलर करना है वो बता दो। चलिए यहाँ पे दे देते हैं, मैंने बोला वॉयलेट कलर आप कर दो। ओके, बट अब ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, हमने क्या सीखा हुआ है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा हुआ है कि उस इवेंट कि हम उस टैग के पास जाके वहाँ लिखते हैं ऑन क्लिक, और ये ऑन क्लिक हैंडलर हमारे फंक्शन को कॉल कराता है। चलिए कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ मेंशन किया अपना फंक्शन चेंज कलर। दैट्स इट। ठीक है, फटाफट से इसे लाइव करते हैं और चेक करते हैं कि ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। उससे पहले मैंने फाइल को लिंक नहीं किया, तो फाइल को लिंक भी कर लेते हैं, डोम9 को। ओके, बॉडी टैग में आओ और यहाँ स्क्रिप्ट लिखो src, और यहाँ मेंशन करो अपनी फाइल का नेम। तो फाइल का नेम है dom9.js। ठीक है, लिंक कर लिया। अब लाइव कर लो। ओके, तो हमारी जो फाइल है वो लाइव हो चुकी है और मुझे यहाँ पे मिल चुका है इवेंट्स। मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दिया, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। ओके, इवेंट्स मुझे ब्लैक कलर में मिला है। ओके, सो मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, क्लिक करने पे इसका कलर वॉयलेट भी हो गया। ठीक है, जो हमने बोला था वो हो चुका है इसके अंदर। ऐसे हमने सीखा हुआ था कि ऑन क्लिक लगाना है और उसमें जाके फंक्शन देना है। अब हम सीखते हैं अपना सेकेंड वे कि और किस तरीके से अपने इवेंट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकेंड वे है इवेंट को अप्लाई करने का, वो हम क्या करते हैं, हम HTML में कोड नहीं करते जावास्क्रिप्ट का। ये जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी है ऑन क्लिक और चेंज कलर, ये कोड मैं यहाँ नहीं करूँगी। हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि जो भी JS का कोड है, चाहे वो थोड़ा सा ही कोड क्यों ना हो, वो सारा कोड हम लिखें अपने JS फाइल में। HTML फाइल में हम JS को अप्लाई ना करें। ओके, जो भी अप्लाई करना है अपने JS फाइल के अंदर करो टारगेट करके। तो टारगेट तो मैंने किया हुआ अपने p टैग को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी p टैग डॉट, क्या करना है, उस पर एक इवेंट लगाना है जिसका नाम है ऑन क्लिक। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू लगाओ और अपने फंक्शन का नेम प्रोवाइड करो। ओके, कर देते हैं। तो फंक्शन का नेम है चेंज कलर।
तो ये आपका सेकंड वे है कि किस तरीके से आप अपने इवेंट को किसी टैग पे अप्लाई कर सकते हो बिना एचटीएमएल फाइल में जावास्क्रिप्ट लिखे हुए। तो एचटीएमएल फाइल में मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने इवेंट हैंडलर भी अप्लाई नहीं किया। जो भी काम था सब कुछ कहाँ हुआ, जेएस फाइल के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले टैग का नेम देना है, उसके बाद अपने इवेंट का नेम देना है, उसके बाद अपने फंक्शन का नेम दो जो आपको कॉल कराना है। अब इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना मैं ब्रेसेस ना लगाऊं। अगर मैंने ब्रेसेस लगा दिए तो मेरा इवेंट पहले ही कॉल हो जाएगा, सॉरी इवेंट नहीं, मेरा फंक्शन पहले ही कॉल हो जाएगा और वो अपना काम कर चुका होगा बिना क्लिक किए। तो ये ब्रेसेस अप्लाई नहीं करने हैं जब भी आप इस तरीके से इवेंट अप्लाई करते हो तो। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपना ऑन क्लिक इवेंट और यहाँ बता दिया कि चेंज कलर फंक्शन कॉल होगा क्लिक करने पे। कहाँ पे क्लिक करने पे, पी टैग पे क्लिक करने पे। चलिए आते हैं आउटपुट में। आउटपुट में आई और यहाँ पे इवेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस पे आके क्लिक कर देते हैं। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे उसका कलर अगेन चेंज हो गया। तो अब ये दो हमने जो मेथड्स पढ़े, ये दो हमने मेथड्स पढ़े इवेंट्स को अप्लाई करने के लिए। जो हमारा पहला मेथड था जिसमें हम अपने टैग के पास जाके उसमें हैंडलर लगाते हैं, ऑन क्लिक हैंडलर, एंड देन उसका फंक्शन देते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में सीखा, बट इसका यूज़ अब हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि सारा कोड हमारा जेएस फाइल में हो, क्योंकि जब इस तरीके से कोड लिखा जाता है तो जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उस टाइम पे ऐसा कोड लिखने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जब भी आप अपना थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे आप बार बार ऑन क्लिक हर एक टैग पे जाके तो नहीं लिख सकते। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे टारगेट करोगे जो भी आपको काम करना है। तो ये जो आपने यहाँ इवेंट लगाया ऑन क्लिक पी टैग में जाके, ये जो मेथड है ये प्रेफरेबल मेथड नहीं है, आप इसका यूज़ नहीं करोगे। अब जो हम यूज़ करेंगे वो अपना नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मैंने ये यूज़ किया, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली अब यहाँ पे क्या यूज़ होता है, एक न्यू मेथड है जिसका नाम है ऐड इवेंट लिस्नर। वो यूज़ किया जाता है जब भी आप किसी इवेंट को अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट मॉडर्न हो चुकी है, एक्मास्क्रिप्ट आ चुके हैं, तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे फंक्शंस भी हैं और जो न्यू फंक्शंस हैं उन्हीं को हम अडेप्ट करते हुए जाएंगे। चलिए आते हैं, अब वो मेथड कौन सा है, किस तरीके से अप्लाई होता है वो देखते हैं। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है ऐड इवेंट लिस्नर। तो मैं यहाँ पे आती हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। वेट अ मिनट, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो हम इवेंट को ऐड करेंगे अपने किसी भी टैग पे। चलिए कर लेते हैं। अब ये कैसे होगा, ओके, सिंपली कुछ नहीं करना, इसको हटाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आओ, वही सेम चीज़, अपना टैग बताओ जिस पे इवेंट अप्लाई करना है, पी टैग पे करना है, ठीक है। अब लगाओ अपना ये नया मेथड जिसका नाम है ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, लगा देते हैं। अब ये जो हमारा मेथड है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कौन कौन से दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला होगा आपका इवेंट, तो हम यहाँ पास करेंगे अपना इवेंट। सेकंड होगा आपका फंक्शन, जो काम आपको कराना है उसके लिए। तो इवेंट हम दे देते हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूँगी यहाँ पे एक इवेंट अप्लाई हो ऑन क्लिक, क्योंकि हमने ऑन क्लिक ही सीखा है। तो अब ध्यान रखना, अभी तक हमने ऑन क्लिक लिखा है, लेकिन अब हम ऑन क्लिक नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिर्फ क्लिक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐड इवेंट लिसनर के साथ इवेंट अप्लाई करते हो तो आपको ऑन नहीं लगाना है इवेंट के साथ, सिर्फ इवेंट का नाम लिखना है। इवेंट का नाम है क्लिक, ऑन नहीं लिखना है। तो सीधा मैंने इवेंट का नेम दिया क्लिक, उसके बाद फंक्शन देना है। तो फंक्शन मेरे पास बना हुआ रखा है, उसका नाम है चेंज कलर। तो ये जो चेंज कलर फंक्शन है ये कब कॉल होगा, क्लिक पे, लेकिन किसके क्लिक पे, पी टैग के क्लिक पे। ओके, किसके क्लिक पे, पी टैग के क्लिक पे। जब पी टैग पे क्लिक होगा एक इवेंट ऐड होगा क्लिक और उस पर फंक्शन कॉल होगा चेंज कलर। चलिए अब चेक कर लें कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं अपने आउटपुट पे और मैंने इस पर किया क्लिक, अगेन सेम कलर चेंज हो गया। तो 3 वेज से हमने अपने पी टैग पे इवेंट्स अप्लाई किए। सेम इवेंट ऑन क्लिक हमने 3 तरीके से अप्लाई कर लिया यहाँ पे, और तीनों ही वेज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि जो फर्स्ट वे था हमारा वो हम अब यूज़ नहीं करेंगे, वो प्रेफर नहीं किया जाता इवेंट्स अप्लाई करने के लिए। अब जो हमारा ऐड इवेंट
लिसनर मेथड है उसे हम यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे आते हैं। ये तो हमने सीख लिया, ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर अप्लाई करना है और उसके थ्रू ये सब करना है। अब एक काम करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर की मदद से हम एक और फंक्शन अप्लाई करते हैं, एक और इवेंट अप्लाई करते हैं अपने दूसरे टैग पे। तो मैंने यहाँ पे एक और टैग बनाया, इस टैग का नाम हम लिख लेते हैं कुछ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा एक बटन। मैंने यहाँ पे बनाया एक बटन और इस बटन के क्लिक पे मैं चाहूँगी बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर क्या चेंज होगा, वो कलर मैं इसी बटन पे लिखना चाहूँगी, तो मैं इस बटन पे लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला बैकग्राउंड का कलर हो जाएगा क्रिम्सन अगर मैंने इस बटन पे किया क्लिक, और इस बटन की आईडी या क्लास में कुछ दे देती हूँ। तो आईडी मेंशन करूँगी मैं यहाँ पे BTN, ठीक है, BTN मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मुझे इसे टारगेट करना है, मैं टारगेट कर लेती हूँ। तो मैंने लिया लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर मेंशन करते हैं, आईडी हमारी हैशटैग BTN, वो मैंने मेंशन कर दिया। ओके, थोड़ा जूम करें। अब आपको स्क्रीन बिल्कुल ठीक से विजिबल हो रही होगी। तो अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पे क्या करना है, हमें इस बटन पे एक इवेंट अप्लाई करना है। तो ठीक है, बटन पे लिखते हैं, मैंने लिखा बटन एक इवेंट लगाओ ऐड इवेंट लिसनर से। कौन सा इवेंट लगाना है अब वो बताओ, ठीक है। मैंने उसे बोला कि यहाँ पे ना आप डबल क्लिक इवेंट लगाओ। हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं, इसीलिए तो वीडियो चल रही है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे डबल क्लिक इवेंट। डबल क्लिक इवेंट के लिए हमारे पास होता है यहाँ पे DBL क्लिक। DBL क्लिक का मतलब है डबल क्लिक। तो अभी तक हमने सिर्फ क्लिक पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं डबल क्लिक। अगर बटन पे मैंने डबल क्लिक किया तो ही वो फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पे। अब मुझे मेंशन करना है फंक्शन तो मैंने बनाया नहीं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे आके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मैंने लिखा फंक्शन और यहाँ पे कर दिया डिफाइन। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्टली फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो अपने ऐड इवेंट लिसनर मैथड में। तो अब यहाँ पे आके जो भी काम आपको करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। मुझे क्या करना है, बॉडी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर करना है, क्रिम्सन, क्योंकि बटन मैंने क्रिम्सन लिखा था, मैं यहाँ पे क्रिम्सन कलर चेंज करना चाहूँगी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि बटन पे एक इवेंट लगाना है। कौन सा इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, और उस पर काम क्या होगा, बॉडी टैग का कलर चेंज होगा। दैट्स इट, हमने काम कर लिया। अब चल के आउटपुट चेक करते हैं। ये हमारा आउटपुट और यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है बटन अपना, इस पर क्लिक करते हैं। तो मैंने बटन पे क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर तो चेंज नहीं हुआ। चेक कर लेते कंसोल में क्या एरर है। तो मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल में कोई भी एरर नहीं है। तो ये क्यों नहीं हो रहा, ओके हो गया है, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक लगाया था और मैं सिर्फ सिंगल क्लिक कर रही थी। मैं एक बार और रिफ़्रेश कर देती हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया और मैं इस पर आके डबल क्लिक करती हूँ। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी इवेंट अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर। ओके, ये तो हमने सीख लिया एक नॉर्मल सा इवेंट कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही हमने सीखा एक नया इवेंट DBL क्लिक। ओके, DBL क्लिक हमने सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें ये सीखना है कि जब ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से हम यहाँ पे अपने इवेंट्स को अप्लाई करें तो क्या फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए आते हैं। देखिए, सिंपली हमें ना हमेशा यहाँ पे एक इवेंट आर्ग्यूमेंट मिलता है, एक पैरामीटर मिलता है जब भी हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई। ये जो ई है बेसिकली एक पैरामीटर है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो ई की जगह। आप इवेंट लिखो, ई लिखो, ये यहाँ पे इवेंट को शो करता है। तो यहाँ हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो हमें मिल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ इसे कंसोल करा के। तो मैं कंसोल करती हूँ यहाँ पे console.log e। तो हम इस इवेंट ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग करा लेते हैं। अब देखते हैं कि हमें इवेंट ऑब्जेक्ट में मिला क्या है, ये ई हमने लिखा क्यों है। चलिए आते हैं, मैं आ गई यहाँ पे अपने आउटपुट पे। अब वो जो फंक्शन है जैसे ही कॉल होगा तो मुझे यहाँ पे इवेंट की वैल्यूज़ मिलेंगी। दैट मीन्स जो मैंने ई वेरिएबल बनाया है, ई पैरामीटर बनाया है, उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी।
मैंने क्लिक किया, सॉरी डबल क्लिक करना है मुझे, मैंने डबल क्लिक किया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले मुझे ये बता रहा है कि ये माउस इवेंट है, क्योंकि मैंने डबल क्लिक किया है तो माउस इवेंट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखें, तो इसको ओपन अप करते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, ऑल्ट की, बबल्स, बटन्स, कैंसिल बबल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड, ये काफ़ी यूज़ होता है जब भी आप फॉर्म के साथ काम करते हो, फॉर्म को सबमिट करते हो, उस टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। पेज एक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन एक्स, सोर्स एलिमेंट किस, मतलब सोर्स एलिमेंट का मतलब ये है कि ये जो इवेंट परफॉर्म हुआ है वो कौन से सोर्स पे हुआ है। टारगेट, वही सेम चीज़ कि कौन सा, जिस पे भी इवेंट परफॉर्म हुआ है वो टारगेट कौन सा था, हमारा बटन था वो टारगेट। टाइम स्टैम्प, किस टाइम पे हुआ है वो क्लिक, वो सारी चीज़ें। टाइप क्या था, हमने डबल क्लिक किया है, इवेंट का टाइप वो मुझे बता रहा है। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें मिली हैं, तो हम यहाँ इन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो चलिए आते हैं, इनमें से मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ। इसे क्लोज करते हैं और आते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमें करना क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे हम ये जान सकते हैं कि ये जो इवेंट परफॉर्म हुआ है वो किस एलिमेंट पे परफॉर्म हुआ है। चलिए आते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि किस एलिमेंट पे परफॉर्म हुआ है आपका इवेंट, तो आप सिंपली कंसोल लॉग कराओ किसको, ई डॉट टारगेट। ओके, तो टारगेट से मुझे ये पता चलेगा कि ये जो इवेंट परफॉर्म हुआ है वो कौन से एलिमेंट पे हुआ है। ओके, तो टारगेट से क्या मिल रहा है वो देखें। मैं अभी के लिए इको कर देती हूँ यहाँ पे कमेंट। तो अब यहाँ पे मैं इसको करती हूँ डबल क्लिक। मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही मुझे मिल गया मेरा बटन। अब इस बटन के साथ क्या काम करना है आप कर सकते हो। चलिए आते हैं, इस बटन का कलर चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, ऐसा कुछ करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आते हैं यहाँ पे करके देखते हैं। तो मुझे क्या काम करना है इसका, मैंने बोला ई डॉट टारगेट डॉट। अब इस बटन के साथ मैं एक सी से सप्लाई करना चाहूँगी, इस बटन पे मैं एक सी से सप्लाई करना चाहूँगी। तो चलिए आते हैं, मैंने बोला आप इसे स्टाइल कर दो और स्टाइल करके जो इसका बॉर्डर है ना उसे चेंज करो पहले तो। ठीक है, बॉर्डर मैंने लिखा इज इक्वल टू लिख दिया नन। तो मैं उसका बॉर्डर हटाना चाह रही हूँ जब भी मैं उस पर डबल क्लिक करूँगी। ठीक है, आते हैं। अभी बॉर्डर इस पर लगा हुआ है तो मैंने इस पर किया डबल क्लिक, डबल क्लिक करते ही इस बटन का बॉर्डर रिमूव हो गया। तो ये जो इवेंट था हमारे पास, इवेंट ऑब्जेक्ट था, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं ऑब्जेक्ट के अंदर उनको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी दिखाई डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड। डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कैसे होगा चलिए आते हैं। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट करती हूँ। ओके, तो मैंने एक एंकर टैग बनाया और इस एंकर टैग को मैं एक दूसरी फाइल पे भेजना चाहती हूँ। सपोज मैं एक फाइल, चलिए यही फाइल लगा लेते हैं dom2.html और मैंने यहाँ पे बोला क्लिक हेयर dom2। ओके, तो अब इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है एंकर टैग का, कि आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको जो भी लिंक प्रोवाइड किया गया है उस लिंक पे लेके जाएगा। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अगर आप किसी भी एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे जो वहाँ पे दी गई थी हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। चलिए आते हैं। तो ये तो मेरा एंकर टैग है, इसको मैं आईडी दे दूँ। मैंने आईडी दी यहाँ पे और इसकी आईडी मैंने प्रोवाइड की लिंक। ओके, तो इसको टारगेट करते हैं, इस पर कुछ काम कराएंगे। तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बोला कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी मैंने मेंशन की हुई है लिंक। और इस पे मैं क्या करना चाहती हूँ, एक इवेंट अप्लाई करना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करते हैं। मैंने स्क्रीन को किया थोड़ा बड़ा, 1 मिनट। अब यहाँ पे अप्लाई करो ऐड इवेंट लिस्टनर। उसके बाद कौन सा इवेंट अप्लाई करना चाहोगे, हमने क्लिक करके देख लिया, डबल क्लिक करके देख लिया, और कुछ करना है। चलिए क्लिक ही करेंगे क्योंकि क्लिक करने पे ही मेरा जो लिंक है वो मुझे दूसरे, क्लिक करने पे जो मेरा लिंक है वो मुझे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। तो मैंने बोला क्लिक करना है मुझे, क्लिक करने पे करना क्या है, फंक्शन। ओके, इस फंक्शन में मैं यहाँ पे
इवेंट ऑब्जेक्ट पास करूँगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अब ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से मैं इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, दैट्स इट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मेथड मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है, ये जो मेरा एंकर टैग है, जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगी तो एक वैल्यू आनी चाहिए कंसोल में, जिससे मुझे पता तो चले कि यहाँ पे क्लिक हुआ है। लिंक क्लिक्ड, सिंपल। मुझे एक मैसेज मिलेगा लिंक क्लिक, जिससे मुझे पता चलेगा कि लिंक पे क्लिक हुआ है। चलिए आते हैं, चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास ये आ गया लिंक। इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है। एक मिनट, मुझे यहाँ एरर मिल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग एड इवेंट लिस्नर। ओके 1 मिनट, मैंने हैशटैग अप्लाई कर दिया गलती से। मैं स्टार्टिंग से क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करती हुई आ रही थी, लेकिन इस बार मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया है, तो मुझे हैशटैग लगाने की कोई नीड नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पे आई। अब मैं इस लिंक पे क्लिक करती हूँ। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे लिंक क्लिक मैसेज मिला, और ये मुझे दूसरे पेज पे लेके भी नहीं गया। ओके, अगर मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखती हूँ तो क्या होगा? मैंने लिखा, इसको मैं हटा देती हूँ, मैंने कमेंट किया। अब क्या होगा आप देखते हैं। इस पे आए, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही उसने यहाँ पे एक दूसरी फाइल को ओपन कर दिया। दूसरी फाइल भी ओपन हो गई, और यहाँ मुझे या जो भी कंसोल में मिल रहा है वो मुझे दूसरी फाइल का कंटेंट मिल रहा है। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से मुझे ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्टॉप करना है कि वो उस तरीके से बिहेव ना करे, आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली एक मेथड है। वहाँ पे जो हमने देखा इवेंट ऑब्जेक्ट में वो था डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड, बट हमारा जो मेथड होता है वो होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर स्टॉप करने के लिए। तो हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया। टारगेट का भी यूज़ करके देखा कि टारगेट से मुझे क्या मिल रहा है। ओके, ऐसे ही इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब। अब आगे आते हैं। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे किस तरीके से ऐड इवेंट लिस्टनर में अप्लाई होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक वैल्यू के बारे में जो हम यहाँ पास करते हैं। तो ये जो हमारे पास ऐड इवेंट लिस्टनर है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर में यहाँ पे 3 पैरामीटर्स जाते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ हम 2 पैरामीटर्स देंगे, हमने 2 पैरामीटर्स दिए, बट यहाँ एक थर्ड पैरामीटर भी होता है जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है फॉल्स। तो फॉल्स आप अप्लाई करो या ना करो तो यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ठीक है, अभी वो सेम वर्क करने वाला है। अभी वो सेम वर्क करेगा, हम क्योंकि हम यहाँ पे उसका यूज़ ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसका क्या यूज़ है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करना चाहूँगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पैरामीटर की वैल्यू होती है फॉल्स। ओके, तो चलिए आगे आगे आते हैं, और ये जो हमारा फॉल्स वैल्यू है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से आप अपने इवेंट को अप्लाई करते हो। इवेंट को अप्लाई करना सीख लिया। हमने यहाँ पे सीख लिया कि ये जो हमारे पास फंक्शन के अंदर इवेंट आता है उस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसकी वैल्यूज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, वो भी हमने यूज़ कर लिए। ओके, बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। टारगेट है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट है, स्टॉप प्रोपगेशन है। स्टॉप प्रोपगेशन तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ही, और जैसे क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी हम अपनी वीडियोज़ के अंदर ज़रूर कवर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ऐड इवेंट लिस्टनर समझ आ गया होगा किस तरीके से आप अपने इवेंट को अप्लाई कर सकते हो। अब हम आगे मूव करने वाले हैं इस इवेंट को रिमूव करने पे। ओके, रिमूव कैसे? जब भी आप अपना इवेंट लगाते हो विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड, आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। कैसे रिमूव कर सकते हैं अब वो देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहूँगी कि जैसे मैं किसी भी एलिमेंट पे जाऊँ तो एक काम हो। क्या काम हो? मैं यहाँ पे माउस मूव करूँगी ऐसे ऐसे करके। माउस मूव होने पे मुझे एक वैल्यू दिखनी चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट में, और वो वैल्यू माउस के मूवमेंट पे चेंज होनी चाहिए। ओके, लेकिन हमने सीखा ही नहीं है माउस मूव पे कैसे करते हैं। चलिए आज सीख लेते हैं। तो HTML पे आते हैं। HTML पे आए और मैं यहाँ पे आके ऐसे बोलूँगी, मेरे पास एक टैग है, पी टैग बना लेते हैं। तो मैंने बोला पी टैग है मेरे पास,
इसके अंदर होनी चाहिए एक वैल्यू। ठीक है, मैंने एक 0 वैल्यू पास किया अभी के लिए और इसकी आईडी प्रोवाइड की यहाँ पे। इसकी आईडी मैंने प्रोवाइड की टारगेट। ओके, आईडी मैंने टारगेट दी है। अब इसको टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे आके, तो फटाफट से इसको करते हैं यहाँ पे ड्रैग, और यहाँ पे मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैंने दी अपनी आईडी। आईडी है टारगेट। ठीक है, टारगेट मेंशन किया। अब मुझे इस पे लगाना है एक इवेंट, तो मैंने पहले लगाया एक इवेंट, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर मैंने मेंशन कर दिया। अब ये जो इवेंट लिस्टनर मैं लगा रही हूँ, इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी है, एक इवेंट और एक फंक्शन। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आई, तो इस पे करना क्या है वो फंक्शन में डिफाइन कर देती हूँ। तो मैंने फंक्शन किया डिफाइन, और इस फंक्शन पे मैं काम करना चाहूँगी कि मेरे पास एक रैंडम वैल्यू है, और वो रैंडम वैल्यू मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी, और वो रैंडम वैल्यू मैं जनरेट करूँगी मैथ डॉट रैंडम मैथड से। ठीक है, आते हैं यहाँ पे गेट रैंडम वैल्यू। ओके, चलिए आते हैं, तो मैं इसे कैमल केस कर दूँ। ये बन गया हमारा फंक्शन। इसके अंदर वैल्यू गेट करते हैं। अब वैल्यू किस में जानी चाहिए? पी टैग में। ओके, चलिए आते हैं, लेट टारगेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। एक मिनट, मैंने कुछ मिस किया है, मुझे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी थी, मैंने यहाँ पे गलत जगह अप्लाई की है, मैं इसे चेंज भी कर देती हूँ। ये हो गया टारगेट हमारा पी टैग। अब इस पी टैग में जानी चाहिए एक वैल्यू, इनर HTML इनर कंटेंट जो भी आपको देना है। तो अभी के लिए मैं इनर टेक्स्ट देना चाहूँगी। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ओके, एक रैंडम वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी, सिंपल। अब ये जो रैंडम वैल्यू वो जनरेट कब होगी? तो मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगी अपने पूरे बॉडी टैग पे, कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पे मैंने एक इवेंट लगाया। और कौन सा इवेंट मुझे लगाना है? माउस मूव करने वाला इवेंट। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होता है माउस मूव, कि जब भी आप माउस को मूव करोगे तो आपका इवेंट हो जाएगा कॉल। ठीक है, सॉरी जब भी आप माउस मूव करोगे आपका इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा और आपका फंक्शन हो जाएगा कॉल। तो कॉमा करते हैं, अपने फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन का नाम है गेट रैंडम वैल्यू, दे दिया मैंने। ठीक है, तो जब मैं माउस मूव करूँगी कहाँ पे? बॉडी में, तो क्या होगा? गेट रैंडम वैल्यू फंक्शन कॉल होगा। चलिए कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जब भी माउस मूव कर रही हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। पूरे बॉडी टैग में मैं कहीं पे भी माउस मूव करूँगी ये वैल्यू चेंज होगी। ओके, अब मुझे क्या काम करना है? मुझे यहाँ पे इस इवेंट को हटाना है, किसी भी क्लिक पे या माउस मूव पे या किसी और चीज़ पे। माउस मूव पे तो हो नहीं सकता क्योंकि माउस मूव पे तो हमने दूसरा इवेंट लगाया है। चलिए आते हैं, तो मैं यहाँ पे आती हूँ और इस इवेंट को हटाती हूँ। तो इवेंट को हटाने के लिए हमारे पास क्या है? इवेंट को हटाने के लिए हमारे पास अगेन एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिमूव इवेंट लिस्टनर। अब अगर इवेंट लगा रहे हैं तो हटाने का भी काम होगा ही होगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं। तो उसके लिए सिंपली एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे अगेन। चलिए इस फंक्शन को बनाते हैं। तो मैंने फंक्शन बनाया रिमूव इवेंट, और इस फंक्शन के अंदर मैं मेंशन करूँगी। अब आप ये बताओ सबसे पहले कि किस पे लगा हुआ है वो इवेंट? डॉक्यूमेंट की बॉडी पे। ठीक है, बता देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। इस पे एक इवेंट लगा है और हटाना है आपको, तो मैंने बोला रिमूव इवेंट लिस्टनर। डॉक्यूमेंट की बॉडी पे जो इवेंट लगा है उसे हटाना है। अब कौन सा इवेंट लगाया हुआ है वो बता दो, कौन सा इवेंट लगा हुआ है? तो एक इवेंट है जो भी मैंने अप्लाई किया था, उसका नाम है माउस मूव। ठीक है, माउस मूव इवेंट लगा हुआ है। अब इस इवेंट पे हो क्या रहा था वो बता दो। तो हो क्या रहा था, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा था। फंक्शन का नाम क्या है? गेट रैंडम वैल्यू। तो जैसे ही मैं रिमूव इवेंट फंक्शन को कॉल करूँगी तो यहाँ पे जो बॉडी टैग पे इवेंट लगा हुआ है माउस मूव, वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो चलिए आते हैं और चेक करते हैं कैसे ये हटेगा। और ये जो फंक्शन है रिमूव इवेंट, इसे भी तो मुझे कहीं कॉल कराना पड़ेगा, तो मैं इसे कॉल करा देती हूँ बटन के क्लिक पे। तो हमारे पास एक बटन है
कहाँ गया, ये रहा। ओके, इस बटन के डबल क्लिक पे वो इवेंट हट जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर फंक्शन को कॉल कराऊंगी। ध्यान से देखना, सिंपल कुछ नहीं है, जो फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर मैं अपने फंक्शन को कॉल करा रही हूँ। तो फंक्शन का नाम है गेट रैंडम वैल्यू। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करा रही हूँ कि इस बटन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए आते हैं आउटपुट में। ओके, जैसे मैं माउस मूव कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो रही है जनरेट। ओके, रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। अब इस फंक्शन को मुझे हटाना है। इस फंक्शन पे अब मुझे इस इवेंट को हटाना है, तो क्या करना है, इस बटन पे आके डबल क्लिक करना है। कर दें? तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। चलिए अब दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके मैंने गलत फंक्शन कॉल कर दिया। वहाँ पे मुझे रिमूव इवेंट को कॉल करना था, मैंने गेट रैंडम वैल्यू को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं रिमूव इवेंट। अब ये ठीक होगा। ओके, तो अभी मुझे वैल्यू मिल रही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं और ये जो रैंडमली वैल्यू मिल रही है ना बार बार माउस मूव करने पे, ये नहीं मिलेगी। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैं माउस मूव कर रही हूँ, कितना भी मूव करूँ, लेकिन ये यहाँ पे फिक्स वैल्यू है। अब वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने रिमूव इवेंट लिस्नर को कॉल कर दिया और उसने ये इवेंट यहाँ से कर दिया रिमूव। तो इस तरीके से आप अपने लगाए गए इवेंट को हटा भी सकते हो। तो चलिए आगे आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने यहाँ पे सीखा कि किस किस तरीके से इवेंट लगते हैं। हमने यहाँ पे 3 वेज देखे कैसे इवेंट लगते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अपने HTML टैग में ही जाके ऑन क्लिक लिख दो और वहाँ फंक्शन को कॉल करा दो। एंड द सेकेंड वे कि जो भी काम करना है अपने JS में करो और यहाँ पे सीधा आके लिख दो ऑन क्लिक और उसमें लगा दो अपना इवेंट। थर्ड वे क्या था हमारा, ऐड इवेंट लिसनर मेथड। ऐड इवेंट लिसनर मेथड की हेल्प से हमने इवेंट को अप्लाई किया और रिमूव इवेंट लिसनर की हेल्प से इवेंट को किया रिमूव। तो इस तरीके से अपने इवेंट को हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं ऐड इवेंट लिसनर में जो हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।